कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। फंक्शन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले एक डायलॉग, एक सैनिक की भावनाओं को मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपना तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। अब समझ रहे हैं ना, हम लोग वीर सिपाही, वीर भारत के रक्षक, हम दीपावली तभी मनाते हैं जब वो अंधेरे पे खड़े रहते हैं। तो आज अपनी देश की शान में हम लोग आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, तो उस एनडीए बनने के ड्यूरिंग हमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तैयारी करने में आपको कभी लगेगा कि सिलेबस बहुत अच्छा से जा रहा है, कभी लगेगा सिलेबस अच्छा से तैयारी नहीं हो पा रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है। और इस मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन हमारे कंट्री से मिलता है, हमारे सैनिक से मिलता है, हमारे जाबाज से मिलता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? तो इसी देशभक्ति और जज्बे के साथ हम नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन पढ़ चुके थे तो उसके आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन पूरा खत्म नहीं हो चुका है, बस फंक्शन अभी स्टार्टिंग करे थे, डेफिनेशन वगैरह बताए थे, तो फिर आगे हम देख लेते हैं। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आज पढ़ लेंगे। क्या होता है ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, उसके बारे में देख लेते हैं। बोल रहा है कि इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर कट करें, जो कर्व है उसको किसी एक पॉइंट पर कट करें तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या होगा? इफ लाइन ड्रॉइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ऑफ कर्व कितने पॉइंट पर कट करेगा? एक पॉइंट पर कट करेगा। तो जो एक पॉइंट पर कट करेगा दैट इज कॉल्ड फंक्शन। अगर मोर देन वन पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। ये बोल रहा है इफ कट्स मोर देन वन पॉइंट देन इट इज नॉट फंक्शन। इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कर्व कट करेगा कर्व को, तो क्या होगा? फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये फंक्शन कहां पर है, कैसे नहीं है। देखो जरा ध्यान से कि अगर ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, कुछ ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं और इसको आपको पकड़ना है कि ये फंक्शन है नहीं। जैसे ये देखो, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अगर ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है तो जरा बताओ इधर से, अगर ये ग्राफ है तो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल देखो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करा तो कितने पॉइंट पर कट करा? सर 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। सिमिलरली एक और देखो ग्राफ है, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करे तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है। यहां कट करा, यहां कट करा, यहां भी कट करा, तो ये भी क्या हो गया? नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और एक और ग्राफ देखो है, इधर देख लो जरा, इधर ये y इक्वल टू इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ और ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? सर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन हो गया। यहां देखो ये भी कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? सर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? फंक्शन। ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन। फंक्शन क्या हुआ कि अगर लाइन ड्रॉइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ग्राफ को या कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक पॉइंट पर कट करो, फंक्शन, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, और हम क्वेश्चन कुछ देते हैं और आप बताओ कि सर ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, कुछ और देते हैं आपको फंक्शन, तो आप देख के मुझे बताना कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो देख लो जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, जैसे देखो इधर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इस पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये मैं ग्राफ ड्रॉ करा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको मैं ऐसा डाल रहा हूं, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहां,
और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर में देखो जरा ध्यान से, थर्ड नंबर बना रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा से। ये हो गया और ये हो गया, देखो जरा ध्यान से। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और एक और फोर्थ बना दे रहा हूँ, फोर्थ बना दे रहा हूँ इधर, एक और फोर्थ बना रहा हूँ। अब देख लो जरा, अब खुद ही पकड़ना कि ये फंक्शन है या नहीं। लो, अब देख के बताना कि फंक्शन है या नहीं। फोर्थ में ये ग्राफ मैंने बनाया, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब देखो जरा, ये चार ग्राफ आपके पास है, चारों ग्राफ में कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन चेक करना है तो क्या करना है, बस y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है आपको। y एक्सिस के पैरेलल देखो मैं लाइन ड्रॉ करा, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इट इज फंक्शन। इसको यस लिख देंगे, जो फंक्शन है उसको यस लिख देते हैं, यस इट इज फंक्शन। ये देखो, इसको अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करा तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये y एक्सिस के पैरेलल हुआ नहीं लाइन। तो देखो जरा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन था कि अगर y एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करा तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पर लिख देते हैं नो। अब देखो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसमें भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने पॉइंट पर कट करेगा सर, मोर देन 1 पॉइंट, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये भी क्या हो गया, नो। अब जरा देख लेते हैं, अब देख लेते हैं एक और जो लास्ट क्वेश्चन है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। मॉडुलस भी बताएंगे ग्राफ, मॉडुलस वगैरह का ग्राफ बताएंगे। तो ये जरा देखो, इसमें भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर। अगर 1 पॉइंट पर कट करा तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। तो कुछ ग्राफ के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है, और क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ग्राफिकली भी कुछ किस किस फंक्शन का कैसा ग्राफ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन क्या है। जरा लिख लो जरा, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन, डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। ग्राफिकली हम लोग कैसे पकड़ेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो जरा देखो इधर ध्यान से, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ये y है और ये x है, ठीक है, और यहां पर ग्राफ है, सपोज कि ये ग्राफ है, एंड दिस ग्राफ इज y इक्वल टू f ऑफ x ग्राफ है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो x का पॉइंट है, मैं यहां पर कलर चेंज करके आपको बना दे रहा हूं, यहां पर जो x का पॉइंट है वो a है, यहां जो x का पॉइंट है ये b है, ठीक है, और ये fx है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला जो पॉइंट होगा कितना हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा, और मैं इसको थोड़ा बड़ा ऊपर कर लेता हूँ ये लाइन को, ये जो वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका f ऑफ b, ये y है। तो देखो जरा ध्यान से, x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, a से b तक। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं अभी कि डोमेन क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो देखो जरा इधर, विड्थ कवर ऑन x एक्सिस, विड्थ जो कवर करेगा x एक्सिस पर, दैट इज कॉल्ड डोमेन। देखो यहां से कवर कर रहा है कहां तक, यहां तक, ये कर्व यहां से यहां तक कवर कर रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे विड्थ कवर ऑन, विड्थ कवर कवर्ड अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस पर जो ग्राफ का विड्थ कवर करेगा दैट इज कॉल्ड डोमेन। इसी को क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है, इसी को बोलेंगे डोमेन, कि विड्थ कवर ऑन x एक्सिस जो होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। सिमिलरली यहां देखो, यहां से यहां तक ये क्या हो रहा है, y एक्सिस पर कवर कर रहा है, देख लो जरा ध्यान से, y एक्सिस। तो ये जो विड्थ कवर होगा y एक्सिस पर, विड्थ कवर कवर्ड ऑन अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग जो विड्थ कवर करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको क्या बोलेंगे, रेंज। विड्थ कवर अलोंग x एक्सिस, ये ध्यान से रखना कि x एक्सिस पर जितना लेंथ या विड्थ कवर करेगा ग्राफ दैट इज कॉल्ड डोमेन, एंड y एक्सिस पर जितना कवर करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज।
एक्स एक्सिस पर जितना कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन, और वाई एक्सिस पर जितना कवर करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डोमेन, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम लोग क्या पढ़े कि लाइन ड्राइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ और वन पॉइंट पर, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर, तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में क्या पढ़े कि डोमेन क्या होता है, ग्राफिकली हम डोमेन क्या बात करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर जो लेंथ कवर करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ कवर करेगा दैट इज कॉल्ड डोमेन, एंड वाई एक्सिस के जो अलोंग लेंथ कवर करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। एक्स एक्सिस पर जो लेंथ कवर करेगा डोमेन, एंड वाई एक्सिस पर जो लेंथ करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। तो ये हुआ आपका ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डोमेन, रेंज। ठीक है, कोडोमेन के लिए टेंशन है, कोडोमेन ऑलवेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो कोड जो रेंज निकलेगा दैट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, अब कुछ हम कर्व के बारे में देख लेते हैं कि कुछ कर्व का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए आज आपको कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ना आपको ऐसा मिलेंगे जो ग्राफ एक बार ड्रॉ कर दीजिएगा ग्राफ उसी से बन जाएंगे। तो कुछ ग्राफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं आज। ठीक है, कि ग्राफ, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट या सम स्टैंडर्ड फंक्शन का, सम स्टैंडर्ड फंक्शन ग्राफ, स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोग क्या देख लेते हैं, ग्राफ। तो जरा पेन और पेपर निकाल के आ जाओ और हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है, सम स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, किस टाइप का ग्राफ होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला फर्स्ट जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वो ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन का। फर्स्ट ग्राफ है वो किसका ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का। कि स्ट्रेट लाइन का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो जरा देखो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस बी ऑफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब जरा देखो स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, इफ वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे कितना चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। सर अगर एक पॉइंट मिलेगा तो एक पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वन पॉइंट से इन्फिनिटली मेनी ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मुझे दो पॉइंट मिल गया तो दो पॉइंट से होता हुआ कितने स्ट्रेट लाइन गुजरेगा, कितने स्ट्रेट लाइन सर, वन एंड ओनली स्ट्रेट लाइन। दिस मीन्स टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर 2 पॉइंट या 2 कंडीशन। जब तक 2 कंडीशन नहीं रहेगा तब तक हम लोग स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जरा आप ध्यान से देखो, समझते जाना इधर। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मुझे कितने कंडीशन का जरूरत पड़ेगा सर, 2 पॉइंट का आप निकाल लो, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट लेकिन हम लोग 2 पॉइंट निकाले हैं कैसे, अगर देखो जरा ध्यान से, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो कैसे भी लाइन ड्रॉ करो, कहीं से भी लाइन ड्रॉ करो, कैसे भी लाइन आप ड्रॉ करके देखो तो कहीं ना कहीं जाकर एक्स एक्सिस को तो कट करेगा या वाई एक्सिस को तो कहीं ना कहीं कट करेगा। तो एक लाइन है, या तो अगर स्पेस में ड्रॉ करेंगे तो या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा या वाई एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करा या वाई एक्सिस को कट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को कट कराएगा, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो वहां वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, 0। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां होगा, वाई एक्सिस पर, और वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां होगा, एक्स एक्सिस पर। तो इसी का फायदा हम लोग उठा के 2 पॉइंट निकाल लेते हैं कि अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा लाइन है, एज्यूम कर रहा हूं मेरा कि जो मेरा लाइन है वो ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, ये मेरा जो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0। तो सपोज कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a ऑफ x प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो a ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -c। देन x का वैल्यू कितना मिल गया, -c अपॉन में a।
तो अब जरा देखो, एक पॉइंट मिल गया कि अगर y एक्सिस को जहां पर कट कर रहा होगा वहां पर अगर x एक्सिस को कट कर रहा होगा, x एक्सिस को कट कर रहा होगा वहां पर y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। तो जो मुझे पॉइंट मिल गया वो पॉइंट कितना मिल गया सर, x कोऑर्डिनेट माइनस c अपॉन में a मिल गया और y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली अगर ये y एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो y एक्सिस को कट कर रहा होगा तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, 0। तो अब हम y एक्सिस को कट कर रहा है तो पुट x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से y को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन में b मिल गया। y का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस सी अपॉन में b। तो यहां पर भी दो पॉइंट मिल गए कि एक x कोऑर्डिनेट 0 मिल गया, एक पॉइंट यहां से मिला, x कोऑर्डिनेट 0 मिल गया एंड y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, माइनस सी अपॉन में b। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, माइनस सी अपॉन में b। अब मेरे पास दो पॉइंट मिल गए, एक कितना हो गया माइनस सी अपॉन में और दूसरा पॉइंट कितना हो गया, माइनस सी अपॉन में b। इन दो पॉइंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो जरा, ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन यहां पर। तो पहले सबसे पहले देखो इधर ये y एक्सिस बना लेते हैं और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो दिस इज y एक्सिस और ये कितना हो गया x एक्सिस। और x कोऑर्डिनेट पर कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं, x कोऑर्डिनेट पर कोई भी पॉइंट क्या लेता हूं, तो माइनस सी अपॉन में a था एंड क्या था 0, एक पॉइंट में ले लेता हूं। और y एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेता हूं b हो कितना था 0, x कोऑर्डिनेट 0 था और माइनस सी अपॉन में b था। अब इन दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिला, दैट स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो स्ट्रेट लाइन आपका मिल गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, आपको दो स्ट्रेट लाइन मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हो। बोलोगे सर ऊपर y एक्सिस पर नेगेटिव क्यों लिया, c और b यहां पर अननोन है, c और b के बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी ले सकता हूं। अगर c निगेटिव हुआ तो माइनस c कितना हो गया पॉजिटिव, और b भी पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा। इसलिए दिस इज जनरल पॉइंट, ये आपका क्या था, जनरल पॉइंट था। तो इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें दो ग्राफ आपको और इंपॉर्टेंट है, दो ग्राफ इसमें और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस दो ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन में। देख लो जरा ध्यान से, दो ग्राफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देख लो जरा ध्यान। y इक्वल टू एक x है एंड y इक्वल टू एक माइनस x है, दो ग्राफ को भी आपको ड्रॉ करना है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स को ड्रॉ करेंगे तो बोलोगे सर दोनों में अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। तो एक पॉइंट तो मिल गया 0 0। दूसरा पॉइंट कहां से लाएंगे, दूसरा कंडीशन इससे लाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 0। तो यहां से m का वैल्यू कितना मिल गया 1, और यही कितना है, ये है आपका स्लोप। और स्लोप क्या होता है सर, tan ऑफ थीटा। तो अगर tan ऑफ थीटा का वैल्यू 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब कि जो y इक्वल टू एक्स लाइन है दैट विल पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन से पास करेगा और कितना एंगल बनाएगा सर 45 डिग्री बनाएगा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। सर y पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि सर जो थीटा है वो 45 डिग्री है और थीटा 45 डिग्री पॉजिटिव कहां पर होता है, जब एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस मींस ये भी ध्यान रखना कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन इज एज पॉजिटिव और एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये आपका लाइन हो गया। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू माइनस आ जाएगा और tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा -1। तो यहां से जो थीटा का वैल्यू मिलेगा 135 डिग्री आएगा। मैं ट्रिगोनोमेट्री जब समझाऊंगा तो समझा दूंगा कैसे होगा, बट अभी के लिए याद रखिए कि ये थीटा 45 डिग्री हो गया, थीटा 135 डिग्री हो गया। तो अब जरा हम इस लाइन का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास कर रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा है ओरिजिन से। तो देखो जरा ध्यान से, ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ। तो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। और ओरिजिन कहां पर होगा, ओ यहां पर होगा, 0 0 ओरिजिन है। तो एक लाइन है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। तो देखो जरा इधर एक लाइन है, कहां से पास कर रहा है सर, ओरिजिन से। मेक कितना कर रहा है सर, एंगल 45 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, ये हो गया 45 डिग्री और ओरिजिन से पास कर रहा था।
तो ये जो लाइन हो गया दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू एक्स। ये लाइन कितना हो गया y इक्वल टू एक्स। सिमिलरली एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है और ये कितना अब एंगल बना रहा है सर, ये एंगल 135 डिग्री बना रहा है। 135 मतलब कितना होगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये वाला इक्वेशन कितना हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दो लाइन में y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ये काफी काम की चीज है, ये लाइन ड्रॉ करने आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग और भी ग्राफ देखेंगे, बट ये लाइन तो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स आपका ड्रॉ करने चाहिए। अगर y इक्वल टू 2x आएगा तो सेम ही होगा, बट थोड़ा स्टिफनेस चेंज हो जाएगा, मतलब सेम लाइन ड्रॉ करना है। अगर सिर्फ y इक्वल टू 2x का ड्रॉ करना है तो मैं कलर चेंज करके आपको फिर से y इक्वल टू 2x का लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखो y इक्वल टू 2x से डालेंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x का और पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू को ड्रॉ करना है ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ को समझना है। तो सिंपल का जो ग्राफ है वो आपको मैं बता दे रहा हूं, आप उस ग्राफ को समझिएगा ताकि आपको कैलकुलस में ना चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर, देख लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ में क्या है। तो देख लीजिए, अब नेक्स्ट ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, सेकेंड टाइप का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ड्रॉ करो, y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का ड्रॉ करो, या y इक्वल टू एक्स के पावर 6 का ड्रॉ करो, या y इक्वल टू एक्स के पावर 2n का ड्रॉ करो। सबका ग्राफ क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। एक्स स्क्वायर मतलब इवन नंबर, मतलब x का पावर इवन नंबर डालो, सबका ग्राफ क्या होगा, सेम ही बनेगा। अब कैसा ग्राफ बनेगा इसका देख लो, ये भी देख लो कि कैसा ग्राफ बनेगा इसका। ये लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। अब यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। फिर बोलो सर y इक्वल टू एक्स के पावर 6 का ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये देखो, ये भी मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। y इक्वल टू एक्स के पावर 6 का ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो जरा इधर, y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का। तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसा बना और ये ग्राफ क्या हो गया, ऐसा बना, ये देखो। और ये जो ग्राफ होगा थोड़ा स्मूथ ग्राफ बनाना है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर x के पावर 6 का भी ग्राफ बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, कनकेविटी, देखो कनकेविटी अपवर्ड, ठीक है। तो ये पैराबोला का ग्राफ है जिसमें कनकेविटी क्या होगा, अपवर्ड। ये देखो अपवर्ड कनकेविटी हो गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6 और एक्स के पावर 2n का। सिमिलरली एक और ग्राफ देख लेते हैं, थर्ड ग्राफ देख लेते हैं हम, जरा ध्यान से देखो। थर्ड ग्राफ देखेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पर जो थर्ड टाइप का ग्राफ हो गया वो मैं बना रहा हूं इसका, y इक्वल टू एक्स के पावर क्यूब का। एक्स के पावर क्यूब मतलब क्या हो गया, एक्स के पावर ऑड नंबर, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5 एंड एक्स के पावर 7। सिमिलरली डॉट 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 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जरा देख लो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ये y एक्सिस हो गया आपका और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब देखो अगर ये y एक्सिस और x एक्सिस हो गया तो मैं फिर से कलर चेंज करके आपको बना कर दिखाता हूं y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ देखो ऐसा होता है और इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज, ये जो ग्राफ है किसका है, y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का है, ठीक है। तो ये आपको नेचर याद रखना है, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करना है आपको, नेचर याद रखना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। ये थर्ड वाला ग्राफ था आपका। बोलोगे सर एक्स के पावर 5 का भी ग्राफ बना के दिखाओ, तो एक्स के पावर 5 का जो ग्राफ बनेगा वो देखो जरा ध्यान से, एक्स के पावर 5 का ग्राफ वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसी में देखो यहां पर बन जाएगा इस तरह से। तो ये वाला ग्राफ, तो आपका ये वाला जो ग्राफ हुआ वो कितना हो गया, y इक्वल टू एक्स के पावर 5 का। तो सिमिलरली एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 7, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 7 और एक्स के पावर 9, एक्स के पावर 2n प्लस 1, मतलब एक्स के पावर ऑड नंबर कुछ भी मिले तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा था जरा कमेंट में बताना। तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ को बनाते रहेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का जरा ग्राफ आते हैं। ग्राफ बहुत जरूरी है समझने के लिए, ग्राफ आपका क्या है, बहुत ही जरूरी है।
जब तक ग्राफ समझ में नहीं आएगा तब तक आपका क्या होगा, मजा नहीं आएगा आपको। ग्राफ से बहुत सारा कैलकुलस का क्वेश्चन आप ग्राफ से डायरेक्टली बना लोगे, ठीक है। तो आप थर्ड नंबर का देख लो जरा, फोर्थ टाइप का ग्राफ जो है, ये फोर्थ टाइप का ग्राफ है। फोर्थ टाइप का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 या फिर बोले तो √x, और इसी को क्या लिख सकते हैं, लो एक बार और लिख लेते हैं, y इक्वल टू √x लिखो या फिर x के पावर 1/2 लिखो, सबका नेचर सेम ही होगा, या फिर x के पावर 1/4 बनाओ या फिर x के पावर 1/6 बनाओ, ये सारा का ग्राफ क्या होगा, सेमी टाइप का होगा, या x के पावर 1/2 ऑफ n, मतलब 1/2n का ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो सबका ग्राफ एक ही होगा, एक ही नेचर का होगा। अब किस नेचर का होगा जरा देख लो जरा ध्यान से, ये ग्राफ है, दिस इज y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया आपका, ये x एक्सिस हो गया। तो इसका ग्राफ जरा हम बना के देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू एक्स के पावर 2 का, देखो ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका है, तो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 का है। बोलो सर y इक्वल टू एक्स के पावर 1/4 का भी ग्राफ बना के दिखाओ, ठीक है। तो देख लो जरा, इसको भी दिखा दे रहे हैं, इसे भी बना के दिखा दे रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का ग्राफ, ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स के पावर 1/4 का ग्राफ। तो इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और x की पावर 1/6 अगर 6 का ड्रॉ करेंगे तो और स्टिफनेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ भी ड्रॉ करने आना चाहिए। ग्राफ अगर ड्रॉ करने आ गया तो आपको मजा आ जाएगा, समझ में आएगा बहुत अच्छा से, थिंग्स विल बी इजी। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब आते हैं फोर्थ, नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में फोर्थ ग्राफ हो गया, आप फिफ्थ ग्राफ पर आते हैं कि फिफ्थ ग्राफ में कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये फिफ्थ वाला ग्राफ है, इसका ग्राफ मैं ले रहा हूं y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, एंड लेते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर 1/5, और है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/7 डॉट डॉट डॉट, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2n प्लस 1, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर से हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये है आपका y इक्वल टू, y है और एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से देखना, इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ बना y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का, और बाकी जो x के पावर 5 का नेचर ऐसा ही बनेगा, नेचर ऐसा ही बनेगा, बट ड्रॉ इसी तरह से करना है। तो ये आपका ग्राफ हुआ, ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्राफ किसका किसका सीख लिए, स्ट्रेट लाइन का सीख लिए, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -x का सीखे, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/x² का सीखे, x के पावर 4 का सीखे, x के पावर 6 का, मतलब x के पावर इवन नंबर का सीख लिए, फिर x के पावर ऑड नंबर का सीखे, फिर y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2, 1/4, 1/6 इसका ग्राफ सीखे, एंड एक और ग्राफ सीखे y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, 1/5 और 1/7। ये ग्राफ है। तो इस टाइप का ग्राफ अब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा। तो आप ग्राफ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपको आसानी से थिंग्स विल बी इजी, वेरी इजी, बहुत ही आसान हो जाएगा इसको आपको समझना, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टाइप का ग्राफ देख लेते हैं। अब आते हैं हम जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। जो 6 टाइप का मैं ग्राफ बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैं ग्राफ देख लेता हूं। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू a टू द पावर x, इसको क्या बोलते हैं, ये सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a के पावर x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया। तो जरा देखो इधर, अब ग्राफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ डिपेंड करता है वो बेस पे डिपेंड करता है। तो यो a है यहां पर, दैट इज कॉल्ड बेस, और x है, इसी को बोलते हैं पावर, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट। तो बेस पर डिपेंड करेगा। तो पहला जो कंडीशन होता है वो होता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो जरा देखो इसका a ग्रेटर देन 1 के लिए मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये y है और ये x एक्सिस है। तो ग्राफ इसका बना के दिखाते हैं। देख लो, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ग्राफ बनेगा।
ठीक है, ये ग्राफ बनेगा और ये पॉइंट है आपका 0 और 1, ये पॉइंट है, वाई एक्सिस को कट करेगा। अब देखो जरा इधर, यही ग्राफ आपका है y इक्वल टू ए टू दी पावर x का, यही ग्राफ है आपका y इक्वल टू ए टू दी पावर x का। अब इसमें देखो जरा कुछ एनालाइज करते हैं, कुछ टॉपिक को यहीं से पढ़ते भी जाते हैं कि अगर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू किधर बढ़ेगा सर, लेफ्ट से राइट जाओगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो y का वैल्यू देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या। तो x का वैल्यू बढ़ने से अगर y का वैल्यू बढ़ने लगे, x का वैल्यू बढ़ने से अगर y का वैल्यू बढ़ने लगे तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ने लगे, इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हुआ, x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या हो गया, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और एक्सपोनेंशियल का ये ग्राफ कब है, जब ये ग्रेटर देन कितना है, 1 है। अब ए लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तब क्या होगा उसके लिए देख लेते हैं जरा ध्यान से। देखो अगर a का वैल्यू लाई कर रहा है 0 से 1 तक, इसका दो कंडीशन है। तो अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें तो a का वैल्यू लाई कर रहा है 0 से 1 तक, तब ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। तो ये देख लेते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये कितना है, 0 1 है। ये भी ग्राफ है y इक्वल टू ए टू दी पावर x का। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों में सर बेस का डिफरेंस है। एक में x का a का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, 1 से छोटा है, और एक में a का वैल्यू कितना है, 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। यहां पर देखो x का वैल्यू इधर बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, घट रहा है क्या, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो y का वैल्यू घटने लगा, तो फंक्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग। और x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। तो ये आपका ग्राफ हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, अब बोलोगे सर ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया, जरा एग्जाम्पल लेकर मुझे बताओ। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जरा देखो इसका ग्राफ तुम लोग पढ़े हो, y इक्वल टू ई के पावर x का। तो देखो जरा इधर, इसका थर्ड टाइप का जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, जो थर्ड टाइप का ग्राफ बनाया वो ये बना रहा हूं, थर्ड टाइप का ग्राफ y इक्वल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ बना रहा हूं। कितना हो गया, y इक्वल टू ई टू दी पावर x का। देखो इसको बोलते हैं e के पावर x को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल, और a टू दी पावर x को क्या बोलते हैं सर, जनरल एक्सपोनेंशियल। ये है आपका जनरल एक्सपोनेंशियल। ये है आपका जनरल एक्सपोनेंशियल। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया सर, e का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, e का वैल्यू फिक्स होता है 2.71, e का जो वैल्यू होता है वो 2.71 होता है, 2.71, इसलिए फिक्स है, इसीलिए इसको नेचुरल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब जरा बताओ, अगर e का वैल्यू 2.71 है, e का वैल्यू कितना हो गया, 2.71 हो गया, तो ये क्या, ये 1 से बड़ा है, यस सर, e का वैल्यू 1 से बड़ा है। अगर e का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। आपने बताया था कि अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये y एक्सिस है आपका, x एक्सिस है, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, देखो यहां पर अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर x का वैल्यू a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो सर इंक्रीजिंग ग्राफ बनाए थे आप। तो देख लो जरा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। ये पॉइंट आपका वही हो गया 0 1, और ये वाला जो ग्राफ है कितना है, y इक्वल टू ई के पावर x। क्यों, क्योंकि e का वैल्यू तुम्हारा क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ देख लो जरा इधर ध्यान से, नेक्स्ट ग्राफ देख लो। अगर यही तुम्हारा ग्राफ जो हो गया वो ये ग्राफ हो गया, देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का, इसका ग्राफ करना है, ड्रॉ करना है। तो ई के पावर माइनस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं क्या, e के पावर -1 के पावर x, मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन में e के पावर x,
और 1 में ई का वैल्यू को क्या बोलेंगे, 1 में ई कितना हो जाएगा, 1 में 2.71 समथिंग डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन 1 के इक्वल हो गया। सर ये लेस देन 1 के इक्वल हो गया तो अब तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो गया। सर कैसा ड्रॉ होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा आपका ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा और समझ कहां करेगा, सर ये इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा। और ये जो ग्राफ बनाए हैं दिस ग्राफ इज इक्वल y इक्वल टू -x और ये जो पॉइंट है 0 और 1 पॉइंट है। तो इस तरह से आपको ग्राफ को बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो अब बोलोगे कि सर और भी अगर जनरल कांस्टेंट है उस टाइप का ग्राफ दिखा दो, अब जरा बनाकर 1-2 ग्राफ उस टाइप से बना के दिखा दो ताकि मैं और भी ग्राफ हर एक टाइप का ड्रॉ कर लूं। तो जरा देखो जरा ध्यान से, देख लो एक और ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। अगर इस टाइप का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिला आपको, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू 3 के पावर x ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिला। देखो y इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x ग्राफ कैसे होगा, सर ये y है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 3 टू द पावर x ग्राफ कैसे हो जाएगा, सर तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 और 1, क्योंकि ये वैल्यू कितना हो गया, सर a है, a 3 है, 3 क्या है 1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 3 टू द पावर x। सिमिलरली बोलो सर एक और ग्राफ दिखाओ, y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x का ग्राफ में 1/2 कितना हो गया, सर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। और ये ग्राफ कितना हो गया, y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x का डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ग्राफ किस पर डिपेंड करता है, सर उसका ग्राफ ना बेस पर डिपेंड करता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर बेस 0 से 1 के बीच में आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। देन क्वेश्चन अराइज होगा, सर निगेटिव हुआ तो क्या होगा, निगेटिव होता ही नहीं है, निगेटिव सोचना भी नहीं है, निगेटिव थोड़ा सा भी दिमाग में थॉट नहीं लाना है तो निगेटिव होगा भी नहीं, ठीक है। निगेटिव किसी भी एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है वो निगेटिव होता ही नहीं है, वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए निगेटिव फंक्शन का सोचना ही नहीं है, या तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या 1 से बड़ा लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब एक देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। लॉगरिथमिक फंक्शन इतना सारा ग्राफ हो गया, आई थिंक लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो वो हम लॉगरिथमिक फंक्शन से आगे का ग्राफ जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो इतना तक अभी ग्राफ आप प्रैक्टिस करके रखिए, तो आगे हम लॉगरिथमिक फंक्शन का लेकर आएंगे, पैराबोलिक फंक्शन का, हाइपरबोला, सर्कल और आपका और भी बहुत सारे जो डिफरेंट ग्राफ हैं, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, सारा ग्राफ आप लेकर आएंगे हम नेक्स्ट फंक्शन में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्या करिए, आपको पता है लेक्चर तो पसंद आया ही होगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपना फैमिली भी बढ़ाना है, बहुत फैमिली बढ़ाना है, ठीक है। बहुत जितना फैमिली बढ़ेंगे हम लोग उतना मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में ग्राफ लेकर ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।